जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी चुनाव करना पड़ता है। पैसे बचाएं या खर्च करें, घर ले या फिर किराए पे रहें, नौकरी बदले या फिर इसी बॉस को झेलते रहें। लेकिन अब सरकार ने आम आदमी के लिए एक नया राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तैयार कर दिया है कि गाड़ी चलानी है या घर में मिठाई खानी है। क्योंकि एक तरफ पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ा रहे हैं, जिससे माइलेज इंजन की तरफ को लेकर जो चिंता है वो तो बनी हुई है। दूसरी तरफ वही गन्ना एथेनॉल की वजह से चीनी से दूर हो जाएगा तो त्योहारों में महंगी चीनी खरीदनी पड़ेगी। यानी फैसला आपका है कि टंकी भरवा कर परेशान होना है या फिर मिठाई खरीद कर परेशान होना है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीनी की कीमतें पिछले 12 दिनों में 20% से ज्यादा बढ़ गई। तो सवाल उठता है कि क्या गन्ने से बनाया जा रहा एथेनॉल इसकी वजह है या फिर कोई खराब फसल। अब वजह कुछ भी हो, पर एक बात तो फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों ने ऐसा जंप मारा है कि आम आदमी का बजट ही बिगड़ गया है। और वो भी तब जब त्योहारी सीजन बस शुरू ही होने वाला है। और तो और हालात तो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि दुनिया भर को चीनी बेचने वाला भारत अब इसके आयात की तैयारी कर रहा है। सरकार जमाखोरी रोकने की कोशिश कर रही है, गोदामों का स्टॉक चेक कर रही है, बाजार में अतिरिक्त चीनी उतारने का रास्ता तलाश रही है। तो इन सब के बाद अब सवाल सीधा है कि आखिर भारत की चीनी को हुआ क्या? क्या हमारे हिस्से की चीनी गाड़ी की टंकी में चली गई? क्या मौसम ने गन्ने की फसल को खराब कर दिया या फिर उत्पादन, एक्सपोर्ट और एथेनॉल को लेकर के पूरा गणित ही गलत बैठ गया? चलिए सबसे पहले उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। 18 अगस्त 2026 को देश में चीनी का औसत रिटेल भाव करीब 52.3 प्रति किलो था, जो पिछले साल के मुकाबले भी लगभग 13% ज्यादा है। लेकिन सरकारी औसत और आपके मोहल्ले की दुकान का बिल हमेशा एक जैसा नहीं होता। कई शहरों में कुछ ही दिनों के भीतर दाम बहुत तेजी से बढ़े। जो चीनी करीब 52 रुपया किलो मिल रहा था, वही अब कई जगह 60, 62 और कहीं कहीं पे तो 65 रुपए तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जैसे बड़े चीनी व्यापार केंद्र में थोक कीमतें अगस्त की शुरुआत के मुकाबले अब 20% तक बढ़कर लगभग 5,350 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। मुंबई, भोपाल और पंजाब के अलग अलग बाजारों में भी कीमतों का दबाव साफ दिखाई देने लगा है। यानी मामला सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी थोड़ी महंगी हुई है, चिंता यह है कि अगर यही ट्रेंड त्योहारों तक चलता रहा तो मिठाई से लेकर बिस्किट, बेकरी और दूसरे खाद्य उत्पादों तक इसका असर साफ दिखाई देगा। ऐसे में सवाल है कि जिस देश ने 2021-22 में 12 मिलियन टन से ज्यादा चीनी दुनिया भर को बेची, जो लगातार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक रहा है, वहां अचानक चीनी कम कैसे पड़ गई? इसका सबसे बड़ा विलन एथेनॉल को बताया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का टारगेट पर काम कर रही है। इसके लिए देश भर में धड़ल्ले से फैक्ट्री बनाई जा रही है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का खूब इस्तेमाल हुआ है। रॉयटर्स के हिसाब से इस साल सितंबर के अंत तक करीब 28 लाख मीट्रिक टन चीनी यानी कुल प्रोडक्शन का करीब 10% एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। अब जरा प्रोडक्शन का फेलियर भी देखिए। इस शुगर सीजन यानी कि अक्टूबर 2025 और सितंबर 26 के बीच इंडस्ट्री ने अनुमान लगाया था कि देश में 342 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन असली उत्पादन हुआ 308 mlt। इसमें से 28 mlt इथेनॉल में चला गया। तो घरेलू इस्तेमाल के लिए बची हुई 280 mlt चीनी हमारे देश में हर महीने के औसतन 24 mlt चीनी की खपत के हिसाब से कम पड़ती है। अब इन सब का नतीजा ये हुआ कि 30 सितंबर को खत्म हो रहे सीजन तक इस देश में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक अब 32 mlt बचने का अनुमान है, जबकि जरूरत को पूरा करने के लिए आमतौर पर 60 mlt का स्टॉक होना चाहिए। और ये 2010 के बाद चीनी के स्टॉक का सबसे निचला स्तर है। पिछले सीजन के आखिर में भी हमारे पास 47 mlt चीनी बच गई थी, पर इस बार ऊपर से मौसम ने भी दगा दिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बारिश कम हुई है। फसल में बीमारियों की खबरें आई हैं, जिससे अगले फसल को लेकर के भी आशंका बनी हुई है। और इस पर सोने पर सुहागा पॉलिसी के लेवल पर भी एक बहुत बड़ा झोल हुआ है। पहले दावा किया गया कि 342 mlt का भारी भरकम उत्पादन होगा। इस आधार पर 20 mlt चीनी का एक्सपोर्ट का परमिशन दे दिया गया। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के हिसाब से इस साल फरवरी तक ही भारत में 2 mlt चीनी भारत ने एक्सपोर्ट कर दी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूएई को गया है। जब तक सरकार को कम उत्पादन की जमीनी हकीकत का एहसास होता, तब तक 8 mlt चीनी विदेश भेजी जा चुकी थी।
बाद में घबराकर सरकार ने 13 मई से 30 सितंबर तक के लिए एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया है। यही वजह है कि विपक्ष ने एथेनॉल पॉलिसी और शुगर मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बड़ी मात्रा में गन्ना एथेनॉल उत्पादन की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा तो पहले यह भी देखना चाहिए था कि उसका चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विपक्ष का आरोप है, सरकार का आधिकारिक पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की सप्लाई को लेकर के कोई बुनियादी संकट नहीं है और हालिया कीमतें वृद्धि को सीधे सप्लाई शॉर्टेज से जोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन त्योहारों में सरकार के बयान से काम नहीं चलता, बाजार के भाव से काम चलता है। इसलिए सरकार को अब कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने होंगे जिससे चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।